जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने न तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे और इस वक्त पूरा देश उस जांबाज के लिए दुआएं कर रहा है जो इस वक्त कोमा में है, वेंटिलेटर पर है। हम बात कर रहे हैं सियाचिन के शेर हनुमंथप्पा की। 6 दिन यानी 144 घंटे तक 35 फीट मोटी बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद हनुमंथप्पा वहां से मौत को मात देते हुए जिंदा निकले। लेकिन उनकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। उनका दिल्ली के आरआर अस्पताल में इलाज चल रहा है। हनुमंथप्पा की देखरेख कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक उनके लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं और ऐसे में देश भर में उनकी सलामती के लिए दुआएं की जा रही है। हर शख्स बस यही कह रहा है, जाने न देंगे तुझे। कल हनुमंथप्पा का परिवार भी दिल्ली पहुंचा और कर्नाटक से दिल्ली आने के बाद हनुमंथप्पा का परिवार भी उनका हालचाल जानने के लिए सेना अस्पताल पहुंचा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हनुमंथप्पा के बारे में जानने के लिए आरआर अस्पताल पहुंचे थे। 2 कदम का ये सफर है, उम्र छोड़। लांस नायक हनुमंथप्पा को बचाने के लिए देश भर में दुआओं और पूजा पाठ का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने के भी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की गई है। जम्मू में भी पूर्व सैनिक और बच्चों ने सियाचिन में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और जीवित बचे जवान लांस नायक हनुमंथप्पा की लंबी उम्र की कामना की। अहमदाबाद में बच्चों ने अपने हाथों में वीर जवानों की तस्वीरें लेकर शहीद हुए जवानों और जिंदा बचे लांस नायक हनुमंथप्पा के लिए प्रार्थना की। देश की कई मशहूर हस्तियां भी लांस नायक हनुमंथप्पा के लिए प्रार्थना कर रही है। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसे तमाम ऐसे दिग्गज वो भी ट्वीट कर रहे हैं और हनुमंथप्पा की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। और पटना की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां बच्चे भी हनुमंथप्पा की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं एक साथ मिलजुल कर कि हमारा ये जाबाज बहुत जल्द स्वस्थ हो। लखनऊ की भी तस्वीर देखिए, किस तरह आज सुबह प्रार्थना करते वक्त हनुमंथप्पा को याद करते हुए, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की इन मासूम बच्चों ने भी। और देश के अलग अलग इलाकों में कमोबेश यही नजारा है। और ये एक ऐसा नाजुक लम्हा है जब पूरे देश भर के लोग दुआएं कर रहे हैं कि हमारा जांबाज सिपाही हनुमंथप्पा एक बार फिर बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए और दुश्मनों के सामने सीना तान कर एक बार फिर खड़ा नजर आए। जहां लोग इसकी दुआ कर रहे हैं, वहीं खास मेहमान इस अहम मसले पर चर्चा के लिए हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सीईओ और चीफ कार्डिक सर्जन डॉक्टर ओपी यादव साहब। चंडीगढ़ से हमसे जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन साहब और अहमदाबाद से जुड़ रही हैं जानी मानी मशहूर गायिका जसपिंदर नरूला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा आरआर अस्पताल में मौजूद हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह, जो नजदीक से नजर बनाए हुए हैं पल पल के घटनाक्रम पर। सबसे पहले हुन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक जवान अगर 144 घंटे बर्फ के नीचे दबा रहता है, क्या चमत्कार के तौर पर इसे आप ज्यादा देख रहे हैं या इस जवान की जांबाजी, जिंदा दिली? नहीं, देखिए, हर एक का जो फॉर्मेशन है बॉडी का जी, वो अलग होता है। लेकिन इस वक्त ये जो हमारे जवान हैं ये वेंटिलेटर पे हैं।
जी। और वेंटिलेटर पे मतलब कि अगर वेंटिलेटर हटाएंगे तो 99% वो नहीं बचेंगे, पर कोशिश करो कि हम इनको बचाएं, और अगर ये बच भी जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी कोई कमियां रह भी सकती हैं। दिमाग का चलना, खून का चलना, तो एक बहुत, हम तो चाहते हैं कि कोई सोल्जर मरे नहीं और कोई सोल्जर जो हैं वो इस तरीके से ना मरे बिल्कुल। कि वो, लेकिन हाँ इनका है एक ये, और मुझे एक्चुअली उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं सबसे पहले था जो कि सियाचिन ग्लेशियर को मैंने कैप्चर किया है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। कि क्या क्या इसमें हैजर्ड्स हैं और क्या हमने नहीं किया। बिल्कुल, इस और ये दफा। पूरी दुनिया जानती भी है हून साहब कि कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए सीमा पर, सरहद पर इस तरह से डटे रहना होता है, जहां पर एक बार फिर इसी मुश्किल का सामना करते हुए हनुमंत थप्पा जिंदा वापस आए हैं और आज देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। इससे पहले कि मैं अपने और मेहमानों के पास जाऊं, सीधे अपने सहयोगी अरुण सिंह के पास चलते हैं। अरुण, क्या ताजा अपडेट्स मिल रही है? कोई मेडिकल बुलेटिन के जरिए कुछ अपडेट्स? देखिए प्रशांत, जितने भी टेस्ट हुए थे और जितने भी हेल्थ पैरामीटर्स पर परीक्षण हुए थे, उन सारे नतीजों को जोड़ करके एक हेल्थ बुलेटिन तैयार किया गया है। और रक्षा मंत्रालय अब से कुछ मिनट बाद किसी भी वक्त, इस वक्त रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त 11 बजे के बाद ये मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। और उस मेडिकल बुलेटिन से काफी हद तक जो डॉक्टर कह रहे थे कि 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, तो लगभग 20 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। काफी हद तक ये तय हो पाएगा कि किस दिशा में हनुमंत थप्पा का जो स्वास्थ्य है और जो तमाम मेडिकल पैरामीटर्स हैं उस पर उनका शरीर कैसे काम कर रहा है। किडनी और लीवर दो चिंता का विषय था, वो कोमा में अभी भी हैं, दो चिंता का विषय था, और उन दोनों में क्या इंप्रूवमेंट हुई है, इसके लिए प्रशांत कुछ मिनट के अंदर आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, नजर भी आप बनाए रखें। हमारे साथ डॉक्टर ओपी यादव हैं, कार्डिक सर्जन हैं। डॉक्टर यादव, इस तरह की परिस्थितियों में आपने कई केसेस देखे होंगे, आदमी की, इंसान की जो जांबाजी है वो लगता है कि जिंदगी से लड़ने में बहुत मददगार साबित होती है कई दफा। देखिए, ये सवाल आपका बड़ा मैं क्या बोलूं, कोई ये टेक्निकल या साइंटिफिक नहीं है। बिल्कुल। और इसको क्वांटिफाई करना कि आदमी की जाबाजी कितनी ज़रूरी है और उसकी विल पावर कितनी ज़रूरी है, इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि ज़रूर ये कहीं ना कहीं मदद करता है, क्योंकि हम ओपन हार्ट सर्जरीज या सीरियस मरीजों में भी देखते हैं, जो मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करिए, मैं ठीक हूं, आप फिक्र मत करिए, वो ज़्यादा अच्छा करता है। बिल्कुल। वनस्पत जो आदमी जो हरदम मेरे को जाने दीजिए, बस मैं थक चुका हूं जिंदगी से, सो ये इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन इस स्टेज पे मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी क्लिनिकल कंडीशन कैसी है और उनका एक्चुअल कितना लंग्स में, किडनीज में, लिवर में कितना डैमेज पहुंचा है। ये बहुत जल्द पता भी चलने वाला है, क्योंकि एक मेडिकल बुलेटिन बहुत जल्द जाहिर भी होगा। लेकिन जैसा आप मान रहे हैं, ये तकनीकी तौर पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन जो तस्वीरें देश भर से आ रही है डॉक्टर साहब, ये तकनीकी तौर पर भले ही मदद ना करे, लेकिन ये हिंदुस्तानियों के दिल से निकलती आवाज है कि हमारा जांबाज सिपाही एक बार फिर तंदुरुस्त होकर सीमा पर मुस्तैदी से खड़ा नजर आए दुश्मनों के सामने। और इसीलिए भी क्योंकि मसला लोगों के अब दिल से जुड़ा है, उनके जज्बातों से जुड़ा है, और इसलिए ये तस्वीरें भी हम देश भर की दिखा रहे हैं कि क्या हाल है हिंदुस्तानियों का इस वक्त, जब वो खबर सुन रहे हैं कि उनका अपना जांबाज सिपाही हनुमंत थप्पा इस वक्त वेंटिलेटर पर है। और ऐसे में जबकि वो 144 घंटे तक बर्फ के नीचे दबा रहा, क्या कुछ ऐसी दिल से आवाज आ रही है देश भर से। हमारे साथ मशहूर गायिका जसपिंदर नरूला भी जुड़ रही हैं। जसपिंदर, ऐसे वक्त में आप जैसे सुरीले गायिकाओं के कंठ से निकली हुई आवाज बहुत कुछ उत्साह पैदा करती है, और माना जाता है कि म्यूजिक भी एक थेरेपी का काम करती है, एक नई सी ऊर्जा लोगों को मिलती है। क्या इस नाजुक लम्हे पर आपकी जुबान से निकलता है सुरीले अंदाज में? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सबकी बात सुन रही थी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा जी। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बिल्कुल। ईश्वर जिसको बचाना चाहता है, कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला जो है वो बड़ा होता है और हमेशा बलशाली होता है। तो ये जो भी चमत्कार हुआ है, ये जो भी हुआ है,
ये सब ईश्वर की कृपा से ही हुआ है। और मेरे मन से बस एक ही दुआ जो है वो निकलती है कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। हम तो उनके लिए दुआई बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। कि जिस तरीके से वो लड़े हैं जी। और जिस हालत में वो हैं उस हालत से बाहर निकलें, ताकि उनके परिवार वालों को, उनके घर वालों को, सबको सुकून मिले और उनको लंबी आयु दे ईश्वर। और पूरे हिंदुस्तान के लोग बस यही दुआ कर रहे हैं, जिस तरह से दुआ की आवाज आपके दिल से निकल रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेडिकल बुलेटिन भी बहुत जल्द सामने आने वाला है और हनुमंत थप्पा की सलामती के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। जांबाज हनुमंत थप्पा के लिए दुआएं की जा रही है। इस वक्त दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है, वेंटिलेटर पर वो हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब हम ये तस्वीरें देश भर से देख रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि हमारा जांबाज हनुमंत थप्पा बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए। हमारे तमाम खास मेहमानों में डॉक्टर ओपी यादव भी हैं, जो हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। डॉक्टर यादव, इस तरह का जब लम्हा होता है, जब बेहद नाजुक घड़ी होती है, जो तस्वीरें आप देश भर से देख रहे हैं, क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, देश भर में जो प्रार्थना और प्रेयर्स हो रही हैं, इनकी अपनी अहमियत है जी। ये हमारे साइंटिफिक लिटरेचर में डेमोन्स्ट्रेटेड है कि अगर सीरियस एंड ऑफ लाइफ मरीजों को दो ग्रुप में बांटा जाए और एक के लिए बहुत दूर से प्रार्थना की जाए और दूसरे ग्रुप के लिए प्रार्थना नहीं की गई, तो जिन लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी वो उनके आउटकम्स बेटर थे। और ये आजकल साइंस भी दिखाती है, हमारी जो क्वांटम फिजिक्स आजकल जो डेवलप हुई है, कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अपने सौर मंडल में नहीं, बाहर भी कनेक्टेड हैं। सो ये प्रार्थना, ऐसा बोलना कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, इसकी काफ़ी वैल्यू है और साइंस इसको पूरा तवज्जो देता है और इसकी वैलिडेशन है साइंस में। बिल्कुल। और ये बात खुद एक ऐसे डॉक्टर कर रहे हैं जिनका तजुर्बा एक लंबा रहा है, जिन्होंने कई ऐसे केसेस देखे हैं। और यहाँ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हुन साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हुन साहब, आपका जो तजुर्बा है उसे देखकर हनुमंत थप्पा के लिए क्या कुछ आप कहते हैं, ऐसे में जबकि 9 साथी उनके नहीं रहे, अकेले जिंदा बचे हैं? हाँ, देखिए, मैं तो एक सिपाही हूँ जी। 40 साल मैंने नौकरी की है, सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जी। होती हैं कैजुअल्टीज, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये बच सके तो बहुत अच्छा होगा। पर उसमें एक और भी बात है कि अगर बचें, ये तो मेरी खुद की बात है कि अगर बचें तो उनको ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि वो बच जाएं और दुख में रहें, ना उनका दिमाग चले ना कुछ। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनको कोशिश है कि ये रहें। मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि ये सियाचिन ग्लेशियर क्या है। सियाचिन ग्लेशियर मैंने लिया था, ये किसी को मालूम नहीं है। इंदिरा गांधी के टाइम पे था। भुट्टो और इंदिरा गांधी की शिमला एग्रीमेंट हुई थी और शिमला एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, लेकिन एक पॉइंट NJ 9842 ये एक जमीन पे ली थी, वहां से देन दी लाइन विल रन नॉर्थवर्ड्स। जी। अब मुझे PM साहब आए थे, 3-4 दफा आए, हमने उनको ब्रीफ किया, उन्होंने बोला कि आप चलो।
कर दो जो करना है। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता जब तक हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। उस वक्त हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था जी। क्योंकि टेम्परेचर्स आपको पता है कि -40 थी और उधर ऑक्सीजन ये वो। सो हमने एक प्लान बनाया था जो आज तक चल रहा है, लेकिन प्लान पूरा नहीं हुआ कि जब भी हमारे ट्रूप्स जाते हैं सियाचिन तो वो एक दिन में उनको नहीं हम भेजते थे उधर। पहली दफा हम गए हैं, हम इनको ट्रेन करते थे। हमारी एक ट्रेनिंग स्कूल है, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल एंड एवलांच स्कूल गुलमर्ग में, उसका भी मैं कमांडेंट रहा हूँ, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल। सो पहले उधर हम उनको भेजते थे और उनको एक्लेमेटाइज करते थे और उसके बाद जिस होता था तब भी हम सीधा नहीं जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। NJ 9842 तो हमने देख लिया, वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो पूरा हमारा है, वो पाकिस्तान का नहीं है। वो पाकिस्तान, खबरदार किसी ने भी बोला। ये सबसे पहले क्या हुआ था कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर में जितने पहाड़ के चोटियां हैं वहां ये भेज रहे थे फॉरेन क्लाइंबर्स। इसमें एक कर्नल कुमार है हमारा जो कि माउंटेनियर है, तो वो भी गया था क्योंकि हमने उनको भेजा था कि जाके हम भी दिखाएं कि हम उधर हैं और ये पाकिस्तान उनको क्लियर कर रहा था और ये ऊपर जा रहे थे। तो हमने डिसाइड किया गए और साथ ही हमने ट्रेनिंग शुरू करी और इक्विपमेंट पूरा हमने बाहर से लाए और जब हम बिल्कुल तैयार थे वो हम D-Day करके हम, मुझे याद है बैसाखी वाला दिन था 13, वो मेरा लकी नंबर है, तो उस दिन हमने बोला कि हम करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा प्लान भी बताना चाहता हूँ, उसमें हमारी कोई कैजुअलिटीज भी नहीं हुई। हमारा प्लान था कि उधर 3-4 ये एरियाज हैं जहाँ से पाकिस्तान अंदर आ सकता है। वो है इंदिरा कॉल, ग्योंगला, सियाला, बेलाफोंडला और अब बाना भी परमवीर चक्र उनको मिला है, पर बाद में अभी उन्होंने वो कैप्चर किया जो जरूरी था। मेरे टाइम में मैंने क्या किया कि जो ये पास है उनको हमें कंट्रोल करना है और पास में बेशक 2 आदमी उधर हों शुरू में, तो कोई उसके ऊपर कूच नहीं कर सकता पाकिस्तान के साइड से, नहीं कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर है, एक मशीन गन उनको उड़ा देगी। तो मेरा प्लान ये था कि हम हेलीकॉप्टर के माध्यम हम एक 2 आदमी हर एक, ये जो मैंने नाम लिए हैं पासेस के, उसके ऊपर हम छोड़ देंगे एक रात। वो 6 पास हैं, उसके ऊपर आदमी होंगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। मैं कमांडर था, पूरा ट्रेनिंग हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन जो हमारा फर्स्ट हेलीकॉप्टर है, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, वो सियाला के ऊपर हमने बोला कि ये सबसे डेंजरस एरिया है, तो सबसे पहले उधर हम एक आदमी को उतार दें। तो हम हेलीकॉप्टर में गया, हम सब उधर बैठे थे और हेलीकॉप्टर 10-15 मिनट उड़ के वापस आ गया। तो हम बड़े खुश हुए कि ये हो गया है। लेकिन मैंने बताया, हमारे एयरफोर्स के चीफ भी थे, हमारे कोर कमांडर भी थे, सब, मैं कोर कमांडर था और बाकी ऑफिसर थे। मैंने कहा नो इसमें तो आदमी वापस आ गया है। तो ये लैंड कर गया। टाइम उस वक्त हो गया था दोपहर का। अब दोपहर के टाइम जो हवा चलती है वो हेलीकॉप्टर के लिए अच्छी नहीं है, वो भी क्रैश हो सकता है। तो मैंने उसको बोला कि तू क्या किया है, तू क्यों नहीं उतरा। तो हेलीकॉप्टर पायलट ने मुझे बताया कि जी वाइट आउट है। वाइट आउट का मतलब कि उनको जिस वक्त हेलीकॉप्टर बर्फ के नजदीक आता है तो उनको पता नहीं कि नीचे जमीन कितनी है। तो मैंने कहा कि आपने ऐसे करना है तो आप उसको बोलो जंप कर जाए। कहता है जी हम नहीं पता लगता कि कितने हाइट पे हेलीकॉप्टर है, कि 50 फीट में है, 100 फीट में है। तो हम वापस आ गए। तो मैंने कहा जो एयरफोर्स का हमारा एयर मार्शल था उसने बोला कि अब हवा बहुत चल गई है, हेलीकॉप्टर नहीं जाएंगे। मैंने बोला नहीं जाएंगे, और उस हेलीकॉप्टर में मैं जाऊंगा और मेरे साथ ये जवान जाएगा। और हम गए उधर और मैंने भी देखा वाइट आउट इफेक्ट है।
और वाइट आउट इफेक्ट मैं एक बोरी ले गया था जी। और बोरी को मैंने नीचे फेंका और हमें पता लग गया कि हम किस हाइट में हैं, और उसमें हमने भी जंप किया, उसने भी जंप किया और हेलीकॉप्टर वापस गया, और ऐसे हमने उधर बिल्ड किया पूरा। ये आपका तरीका था उस वक्त जब हालात यहाँ पर आपके फेवर में नहीं थे। लेकिन हुन साहब, आपको लगता है कि आज उस जमाने से कुछ हद तक बेहतर हुए हैं हालात सिपाहियों की नजर से? देखिए, जो पहाड़ है वो तो अच्छे नहीं हुए, इक्विपमेंट सर्टेनली इक्विपमेंट बहुत अच्छा आया है, और जो भी बटालियन जाती है सियाचिन में उनको 2 महीने का ट्रेनिंग दी जाती है। बर्फाली इलाके में गुलमर्ग हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, एवलांच स्टडी स्कूल है, सब कुछ हमारे पास है जी। तो ये जो है मुश्किल तो है, लेकिन हमें भी ये बड़ी जरूरी है। मैं एक और आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये चीज है, हम आपसे और जानेंगे हुन साहब कि किस तरीके के हालात आपने तब देखे थे और आज आप क्या महसूस कर रहे हैं। हमारे तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, और जो ताजा खबर इस वक्त आ रही है कि अभी भी हालत स्थिर बनी हुई है हनुमंथप्पा के लिए, और देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है कि क्या अब बहुत जल्द वो स्वस्थ होंगे, लेकिन अभी भी कोमा में हैं। डॉक्टर्स नजदीक से नजर बनाए हुए हैं उनके स्वास्थ्य पर। देश भर में जहां दुआएं चल रही है, वहां दवाओं के जरिए उन्हें ठीक करने का काम आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में हो रहा है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, आप बने रहें। ब्रेक का एक वक्त हो चला है, और जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो हम बताएंगे कि क्या कुछ और जानकारियां वहां से आ रही हैं। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जसपिंदर नरूला, ऐसे में जो तस्वीरें आप देख रही हैं, क्या आप सुरीले अंदाज में कह पाएंगी जब दवाई से अस्पताल में उपचार चल रहा है और दुआओं से देश भर में? मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ, और जिस तरह सभी प्रार्थना कर रहे हैं, और इस जवान के लिए जो अभी तक जूझ रहा है जीवन और मृत्यु के बीच में जी जो है, तो उनके लिए यही प्रार्थना करूँगी। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहे, आपकी बेशकीमती राय हम तक और दर्शकों तक पहुंची, शुक्रिया बहुत बहुत। और अब नजरें आरआर अस्पताल की ओर कि जहां से कुछ और खुशखबरी आए कि किस तरह से हनुमंथप्पा अब और बेहतर रूप से स्वस्थ हो रहे हैं।